अगर आपका सीजीपीए कम है तो स्कॉलरशिप कैसे हासिल करने की 9th टिप ये है कि आप इंटरव्यू की बिल्कुल सही तैयारी करें और स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसको इंतहाई एहतियात से फ़िल करें। उसमें ये है कि आप जिस वक़्त कोई एप्लीकेशन फ़िल करते हैं उसको इंतहाई एहतियात के साथ पढ़ें और उसके हवाले से ये भी हो सकता है कि किसी भी स्कॉलरशिप की आप फ़िल करने से पहले उससे रिलेटेड जो कुछ स्कॉलरशिप एक्सपर्ट्स हैं उनकी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूग्रैड है तो उससे रिलेटेड या फिर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है उससे रिलेटेड बहुत से जो स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट हैं जिनको ये स्कॉलरशिप हासिल हो चुकी है या वो इस पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनकी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख लें। उससे आपको एप्लीकेशन फ़िल करने में इंतहाई आसानी रहेगी। इसके अलावा उसमें जो कुछ पूछा गया है उसको बिल्कुल सही तरीके से फ़िल करें। उसके बाद नेक्स्ट मरहला आता है जिस वक़्त आप एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होती है तो उस वक़्त एक मरहला इंटरव्यू का भी होता है। इंटरव्यू की जब आपको कॉल आती है उसके बाद आपको इंटरव्यू के सही इस तरह जवाब देने होंगे कि आप वहाँ पर जो मौजूद कमेटी है या फिर इसके अलावा अगर आपका एडवाइज़र है तो उसको आप मुतमईन कर सकें। असल में स्कॉलरशिप पे हमने ये उनको बताना होता है कि हम बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे एक बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। उसके लिए ये है कि जो कॉमन क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो ये है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या होगा और वहाँ जाकर आप अपनी जो लाइफ़ है वो किस तरह स्पेंड करेंगे, क्या आपके प्लान्स हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हों, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी और उसका जवाब सोचना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑफ़िस नहीं मिलता, ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको ऑफ़िस नहीं मिलता या अगर आपके पास लैपटॉप नहीं होता या फिर आपको अगर कुछ रिसोर्सेज़ तक एक्सेस नहीं दी जाती तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? तो उस सूरत में आपको उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास ऑफ़िस नहीं है तो आप उनकी लाइब्रेरी के सिस्टम या लैब्स के सिस्टम भी यूज़ करते हैं। ये बहरहाल एक एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये आपको बताया, वरना इस तरह के बहुत से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हाँ, एक बात यहाँ याद रखें कि अगर आपकी इंटरव्यू के दौरान आपकी इंग्लिश थोड़ी-सी वीक भी है, तो इस चीज़ पर आपने परेशान नहीं होना, आपने थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेनी है। और क्योंकि इंग्लिश हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो वहाँ की कमिटीज़ हैं और एडवाइज़र्स हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अलावा आपसे जॉब एक्सपीरियंस के बारे में और रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लें।